स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। कमर्शियल मैथमेटिक्स में जो तीन स्तंभ हैं कमर्शियल मैथमेटिक्स के, रेशियो, परसेंटेज और एवरेज करने के बाद अब हम बात कर रहे हैं उन टॉपिक्स की जो टॉपिक्स आपको डराते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि उन टॉपिक्स को आप ये चाहते हो कि इसके कठिन क्वेश्चन एग्जाम्स में ना पूछे जाए। आज हम ऐसे ही एक टॉपिक एलिगेशन मिक्सचर, मिश्रण की बात करेंगे। मिश्रण बेसिकली अगर देखा जाए तो दो हिस्सों में डील किया जाता है। एक में होता है जिसमें किसी चीज को मिला करके कोई नई चीज बनाई जाती है, और दूसरा मिश्रण वो होता है कि मिश्रण रहता है, उसमें से कुछ निकालना होता है और कुछ मिलाना होता है। आज हम बात करेंगे मिश्रण को मिलाने की। मिलाने वाले पार्ट में अगर मैं बोलूं आपको कि मान लीजिए किसी मिश्रण में एक पार्ट ए है, दूसरा बी है, यहां पर इसका रेशियो है 3:5 और दूसरे में कितना है 5 और 7। अगर इनको मिलाया जाए तो सवाल में दो तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। पहला सवाल तो आपसे यह पूछा जाएगा कि दोनों की धारिता समान है, मतलब मिश्रण की जो कुल मात्रा है, अनुपात तो कुछ भी हो, लेकिन यहां भी कुल मात्रा अगर 2 लीटर है तो यहां की भी कुल मात्रा कितनी होगी 2 लीटर, या ये 5 किलोग्राम है तो ये भी कितने किलोग्राम का होगा 5 किलोग्राम। जब भी ऐसा सवाल आता है सबसे पहले हम ये देखते हैं इन दोनों रेशियो को मिलाने के बाद मामला है कितना। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 8 और इन दोनों को जोड़ूं तो 12। अब चूंकि ये दोनों बराबर है, लेकिन हमें यहां क्या दिख रहा है, ये 8 है और ये कितना है 12, तो हमें क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, जिसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24। इसमें मैं इस 3 का गुणा कर दूंगा और इसमें मैं 2 का गुणा कर दूंगा। अब ये मामला कितना हो जाएगा 9, 15 और ये कितना हो जाएगा 10, 14, मतलब जो फाइनल मेरा बनेगा वो बनेगा 19:29। मतलब जो मिश्रण मुझे प्राप्त हुआ है उसमें ए और बी का अनुपात 19:29 है। ये कब की बात थी, जब धारिता क्या थी, सवाल में बोला जाता समान धारिता। दूसरा, इसी सवाल को अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो सवाल क्या कहता है, सवाल हमसे ये कहता है कि इसी में ये जो धारिता है उसको समान ना करके इसमें कोई ना कोई अनुपात दे देगा। या तो बोल देगा 3:4 के अनुपात में मिलाया गया, या तो आपसे ये कह देगा कि इसका 5 लीटर और इसका 10 लीटर आपस में मिलाया गया। मतलब पहले तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बराबर, और बराबर करने के बाद हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, धारिता का गुणा। जैसे मान लीजिए कोई सवाल है, सवाल आपसे ये कह रहा है कि उसमें ए और बी का जो अनुपात है, यहां पर है मान लीजिए 2:3 का और इसमें है 3:7 का। अब इस वाले का ये जो मिश्रण 1 है, इसका 2 लीटर और इसका 3 लीटर आपस में मिलाया गया। अब क्या करना है, अगर समान धारिता होती तो केवल बराबर करने से हमारा काम चल गया होता। तो सबसे पहले तो हम इसको बराबर करके 1 लीटर बनाएंगे। इसका योग कितना है 5, इसका योग कितना है 10, इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा 10, मतलब यहां पर 2 का गुणा और यहां पर 1 का। अब क्या हो गया, इनकी जो मात्रा है वो क्या हो गई है समान। लेकिन यहां पर सवाल में क्या कह रहा है, ये कितने लीटर है 2 लीटर और ये कितने लीटर है 3 लीटर। तो 2 लीटर बनाने के लिए यहां पर कितने का गुणा 2 का और यहां पर कितने का गुणा 3 का, मतलब जो इसमें अब गुणा होगा वो कितने का होगा 4 का, और इस वाले पे हिस्से में जो गुणा होगा वो कितने का होगा 3 का। अब अगर मैं गुणा करूं तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 और 3 सत्ते 21। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 17:33। मतलब अब जो नया मिश्रण मुझे प्राप्त हुआ उस मिश्रण में अनुपात कितना होगा 17:33 का। 3 मिश्रण होते तो भी यही स्थिति होती। अब अगर मैं बात करता हूं कि ये जो अनुपात है, ये अनुपात में न देकर के अगर प्रतिशत में दिया जाए, मतलब जैसे मान लीजिए अगर बोल रहा है कि किसी मिश्रण में दूध की सांद्रता, दूध की जो कंसंट्रेशन है वो मान लीजिए एक में है 75% और एक में है 60%। ये मतलब सवाल आपसे कह क्या रहा है, सवाल आपसे ये कह रहा है कि 2 मिश्रण हैं
जिसमें एक मिश्रण में दूध कितना है 75% और दूसरे मिश्रण में दूध कितना है 60% प्रतिशत में, और प्रतिशत में जो टोटल मान होता है वो कितना होता है 100%। अब अगर दूध की मात्रा 75% है मतलब पानी की मात्रा कितनी होगी 25। यहां दूध की मात्रा 60% है तो पानी की मात्रा कितनी होगी 40। अब यहां हमारे बच्चे एक गलती कर देते हैं। वो करते क्या है, सबसे पहले जैसे अगर मैं इस सवाल को हल करने की बात करूं, ये है मिल्क, ये है वाटर, ये है आपका पहला मिश्रण जिसमें दूध कितना है 75, ये कितना है 25। अब हमारे बच्चे इसको काट देते हैं, 25 है 75, 25 है कम 25। दूसरे में ये कितना है 60 और ये कितना है 40, ये हमारा सेकंड। अब इसका बोलेगा वो कि इसका 5 लीटर और इसका 10 लीटर आपस में मिलाया। अब हमारे बच्चे इसमें क्या करेंगे कि इसको वो सवाल को कुछ इस तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे कि ये 3:1 है और ये कितना है 3:2। इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, इसका योग कितना है 4, इसका योग कितना है 5। हमें पहले इसकी बैलेंसिंग करनी होगी, क्यों, क्योंकि हमें इन दोनों को बराबर करना है। लेकिन यहां पर सवाल में क्या है 75 और 25 100, 60 और 40 100, मतलब बैलेंसिंग की कोई भी जरूरत नहीं। आपको करना क्या, चूंकि मामला आपको किसमें निकालना है रेशियो में, हो सकता है परसेंटेज भी पूछा जाए, लेकिन बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर रेशियो और परसेंटेज देख करके परसेंटेज और रेशियो ही पूछा जाएगा तो कभी भी डाटा की आवश्यकता नहीं। मतलब ये 5 लीटर और ये 10 लीटर, आपको 5 और 10 की जरूरत नहीं है। अगर मैं इनका अनुपात देखूं तो ये 1 है और ये कितना है 2, मतलब सीधा मुझे यहाँ 1 का गुणा करना है, यहाँ 2 का गुणा करना है, मतलब ये पूरा मामला हो जाएगा 150, 50 और ये कितना हो जाएगा 120, 80 जोड़ देंगे तो ये कितना 270, ये कितना 130, 0 और 0 कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा 27। कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। आइए, ये तो कुछ कुल मिलाकर के बेसिक था। अब आइए इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ सवाल देखते हैं। आइए देखते हैं एक सवाल आपसे क्या कह रहा है। सवाल आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपसे ये कह रहा है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन मिक्सचर ऑफ 4 कंटेनर्स आर 1/2, 2/3, 3/2 एंड 7/8 इफ इक्वल अमाउंट ऑफ ईच कंटेनर। ध्यान देने की बात यह है, यहां पर बात किसकी की जा रही है, इक्वल अमाउंट, मतलब धारिता आपकी समान है। बैलेंसिंग करने की जरूरत केवल एक ही जगह पर पड़ेगी, आपको उसकी धारिता की बैलेंसिंग करने की आवश्यकता नहीं। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर विल बी, मतलब 4 मिश्रण है, इन चारों मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात आपको दिया गया है और दूध और पानी का अनुपात देख करके उनकी समान धारिता दी गई है। इन्हें आपस में मिलाना है और यह बताना है कि जो मिश्रण मिलाने के बाद दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। हमें दिया क्या क्या हुआ है, रेशियो 1 2 2 3, ये है आपका मिल्क और ये हो गया आपका वाटर, मतलब ये है आपका दूध और ये है आपका पानी। पहले मिश्रण में है 1:2, दूसरा मिश्रण है 2-3, 3-2, 2:3, 3:2 और ये है 7:8, मतलब इसकी मात्रा कितनी है 3, ये टोटल कितना है 5, ये टोटल कितना है 5 और ये टोटल कितना है 5। मैंने आपको क्या बताया, हमें इनकी धारिता को बराबर करना, बराबर तो ये है, ये अनुपात को बराबर करना है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो इस पूरे का जो एलसीएम है वो एलसीएम कितना हो जाएगा 15, 3 5 15, सबसे बड़ी संख्या 15 है, 3 5 15 का एलसीएम कितना 15, मतलब यहां मुझे गुणा करने की जरूरत है 5 की, यहां 3 की, यहां 3 की और यहां 1 की। कर लेते हैं। अब ये कितना हो जाएगा 5 10, ये कितना हो जाएगा 6 और 9, ये कितना हो जाएगा 9 और 6 और ये हो जाएगा 7 और जोड़ देते हैं 15 और 16, ये कितना है 31, 19 और 14 और ये कितना है 33। यही आपके सवाल का आंसर है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अगर धारिता दी गई है, समान धारिता अगर बोल रहा है तो आपको सवाल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको इसको मिला देना है। बराबर करो, बराबर।
अब हम बात कर रहे हैं एक दूसरे सवाल। सवाल आपसे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तीन लीटर, 4 लीटर तथा 5 लीटर के 3 ग्लास दूध तथा पानी का मिश्रण भरा है। मतलब यहां पर धारिता समान नहीं। तीनों ग्लासों में दूध की जो सांद्रता है, दूध की कंसंट्रेशन है वो 60, 75 और 80। अब सीधी सी बात है कि अगर 60%, 75% और 80% दिया हुआ है, इसका मतलब जो बचा हुआ हिस्सा है वो किसका है, पानी का। वैसे इसमें दिया हुआ है दूध और पानी का मिश्रण भरा, पहले उसने क्लियर कर दिया। तो सवाल में आपको जो कहना चाह रहा है वो ये बोल रहा है कि दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें दूध की सांद्रता है 60, 75 और 80। सीधी सी बात यह है, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कंसंट्रेशन प्रतिशत में दी गई है तो उसे रेशियो में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, टोटल हम कितना लेके चलेंगे, 100। अब अगर यहां पर दूध 60 है मतलब पानी कितना हो जाएगा, 40। ये 75 है मतलब कितना हो जाएगा, 25। ये 80 है, ये मतलब कितना हो जाएगा, 20। अब इसे आप भूल से भी अनुपात में मत बदलिएगा, इसको एज इट इज रहने दीजिए। अब सवाल में यह कह रहा है कि इस मिश्रण का 3 लीटर, इसका 4 लीटर और इसका 5 लीटर आपस में मिलाया जाए। चूंकि इसकी बैलेंसिंग की जरूरत हमें थी ही नहीं। अब आप इसी को हल कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 180, 120, 300, 100, 400 और ये 100। अब आप इसको मिला देंगे, 4 3 7 1 8, ये है 880, 1 1 2 1 3, ये है 320। ये और ये आपका कैंसिल, 4 8 32, 22 चौक 88, या इसको आप सीधा 8 से ही काट दीजिए, 8 11 8 चौक। अनुपात कितना हो जाएगा, 11:5। अनुपात पूछा हुआ था इसलिए हमने रेशियो निकाल दिया। कई बार इसमें दूध की आपसे परसेंटेज भी या दूध की सांद्रता भी पूछी जा सकती है। तो अगर आपसे दूध की सांद्रता पूछी गई होती तो दूध की सांद्रता यहां पर कितनी हो गई होती, टोटल दूध कितना है 11, टोटल मिक्सचर कितना है 15, निकालना क्या है प्रतिशत। तो प्रतिशत के लिए आपको किसका गुणा करना है, 100 का, ये 3, ये 20। अब कितना हो जाएगा, ये 2/3 या 220/3, तो 3 सत्ते 21, 3 त्रिकाई 9, 73 सही 1/3। अगर मेरे से प्रतिशत पूछा गया होता तो आंसर कितना है, 73 सही 1/3। चूंकि यहां पर पूछा गया था रेशियो, इसलिए इसका मान कितना है, 11:4। आइए देखते हैं तीसरा सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सवाल आपसे कह रहा है कि एक ग्लास में दूध तथा पानी 3:5 तथा दूसरे में 6:1 के अनुपात में मिलाए गए। दोनों ग्लासों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। कई बार सवाल में यह भी बोलता है कि दोनों का अनुपात बराबर हो जाए। सवाल क्या बोल रहा है, द मिल्क एंड वाटर in 2 glasses are in the ratio of 3:5 and 6:1 respectively. In what ratio the liquids in both the vessels be mixed to obtain a new mixture consisting milk and water in the ratio of 1:1? जब कभी भी इस तरीके का सवाल आए कि सवाल में आपको यह दिया गया हो कि यहां पर अनुपात इतना है, यहां पर अनुपात इतना है, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि अनुपात इतना हो जाए। पहले मैं इसकी थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं आपसे। जैसे मान लीजिए एक मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर 2-3 है और यहां पर मान लीजिए कितना है, 3-4 है। अब अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये मामला कितना है, 5 का, ये मामला कितना है, 7 का। बैलेंसिंग करेंगे, इसका एलसीएम 35, मतलब यहां 7 का गुणा, यहां पर 5 का गुणा। अब अगर मान लीजिए मैं इसका 2 लीटर मिलाता हूं और इसका मैं 3 लीटर मिलाता हूं, तो नया रेशियो कितना बनेगा, 14 दूनी 28, ये 42, 15 तिया 45 और ये 60। मतलब यहां पर ये मामला कितना है, 3 का, ये कितना है 7 और ये कितना है 2 और ये कितना है 10। अब अगर आपसे सवाल में ये बोला जाए कि दो मिश्रण जहां पर अनुपात 2:3, 3:4 है, उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया अनुपात 73:102 हो जाए।
जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको करना क्या है, किसी भी एक को फिक्स कीजिए। मान लीजिए मैं दूध को पकड़ता हूं, तो दूध यहां कितना है 2, टोटल मिक्सचर कितना है 5, मतलब ये पूरा मामला कितने का है 2/5 का। इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां दूध कितना है 3, टोटल मिक्सचर कितना है 7, मतलब यहां दूध कितना है 3/7। इन दोनों को मिलाने के बाद जो डाटा बन रहा है ये कितना है 73, और अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये कितना है 175। ये हमारा सवाल है। अब अगर मैं देखूं तो ये, चूंकि अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा, तो क्या होगा, ये जो हमारा हर है ये हमारे लिए दिक्कत पैदा करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो हर है हमारा ध्यान यहां पे जाए, इसे हमें हटाना है। तो अगर मैं देखूं 5, 7 और 175 है, तो 5, 7 और 175 का एलसीएम कितना है 175। यहां भी मैं 175 का गुणा कर देता हूं, यहां भी मैं 175 का गुणा कर देता हूं, यहां भी मैं 175 का गुणा कर, अगर मैं इसको हल करूंगा तो 5 तिहाई 15, 5 25, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, और ये कैसे, मतलब यहां मामला कितने का है 70 का, यहां मामला कितने का है 75 का, और यहां मामला कितने का है 73 का। 75 में 73 गया 2, 73 में 70 गया 3, मतलब इनको किस रेशियो में मिलाना है 2:3 में। वास्तव में हमने इन्हें किस रेशियो में मिलाया था 2:3। मतलब सवाल में आपके पास ये डाटा होता है, ये डाटा होता है, और मिलाने के बाद जो बना है वो ये डाटा होता है। यही आपसे सवाल में कहा गया है। यहां पर चूंकि इक्वल की बात कर रहा है, मतलब यहां अनुपात कितना है 1:1 का। अब आइए देखते हैं वो सवाल जो आपको स्क्रीन पर पड़ा हुआ है। सवाल में आपसे जो कहा गया है वो ये कहा गया है, रेशियो जो है वो कितने कितने का है, सीधा सीधा रेशियो है, कितना कितना दिया 3:5 और 6:1। आज के वीडियो का ये तीसरा सवाल 3:5। हम किसको पकड़ रहे हैं, दूध को। पहले में मिल्क इज टू वाटर दिया हुआ है, कितना है, पहला रेशियो है 3:5, दूसरा रेशियो 6:1, और इन दोनों को मिलाने के बाद जो बना हुआ है वो कितना है 1:1 का। अब अगर मैं यहां दूध को पकड़ूं तो यहां दूध कितना है 3, टोटल मिश्रण 8 में से दूध की मात्रा कितनी है 3, यहां पर कितना है 6, टोटल कितना है 7, मिलाने के बाद जो बना है वो कितना बना है 1/2। अब मुझे 8, 2 और 7 का क्या निकालना है एलसीएम। 8, 2 और 7 का, चाहे आप इसको अलग से लिख लीजिए कहीं पर, 8, 2 और 7 का मुझे क्या निकालना है एलसीएम। 8, 7 और 2 का एलसीएम बट मिक्सचर कितना हो जाएगा, चूंकि 8 और 2 तो एक ही है, 8 के अंदर 2 शामिल है, तो 8 7 56, मतलब यहां भी 56, यहां भी 56 और यहां भी 56। ये कितना है 7, ये कितना है 8, और ये कितना है 28। अब आप देखिए यहां 7 तारीख 21, 8 6 48, 28 से कम 28। अब आप बड़े में से छोटे को घटा दिए, 28 में 21 घटाएंगे तो 7, 48 में से 28 घटाएंगे तो 20, मतलब इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है 20 अनुपात, मतलब इसका 20 भाग, तो इसका कितने भाग, तो 7 भाग, मतलब हमारा जो आंसर है वो कितना है 20:7 का। आइए देखते हैं इसी का एक और सवाल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपसे कह क्या रहा है, सवाल आपसे कह रहा है कि 15 और 40% सांद्रता वाले 2 चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि सांद्रता नए मिश्रण में सांद्रता 30% हो जाए। क्या बोल रहा है सवाल, 2 sugar solutions have concentration 50% and 40%. In what ratio should they be mixed to get a solution of concentration 30%? कुछ नहीं है सवाल में। सवाल आपको क्या कह रहा है, 2 मिक्सचर है। आज का सवाल नंबर 4 है आपका। 2 मिक्सचर है जिनमें शुगर की जो सांद्रता है वो कितनी है, एक में है 15%, एक में है 40%। इन दोनों को मिलाने के बाद ये बन गया 30%। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, प्रतिशत को तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि अनुपात आपको मिलाना, यहां से इसको घटाए तो ये कितना आ जाएगा 10%, और इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 15%। दोनों कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, मतलब इनको किस अनुपात में मिलाया जाएगा 2:3। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। आइए देखते हैं इसी तरह का एक और सवाल।
सवाल आपसे कह रहा है एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 साधनों का प्रयोग करता है जिनकी क्षमता क्रमशः 40 लीटर, 30 लीटर व 20 लीटर है। 3:2, 5:1 और 7:2 में दूध और पानी के साधनों में क्रमशः 87.5%, 80% और 90% भरता है। मतलब सवाल ये, एक दूध वाला है जिसके पास 3 बर्तन है, बर्तनों की जो क्षमता है वो 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर है, लेकिन पहले बर्तन को वो भरता है 87.5%, दूसरे को भरता है 80%, तीसरे को भरता है 90%, और इनका जो रेशियो है दूध और पानी का वो भी अलग अलग, 3:2, 5:1 और 7:2। 3 डाटा इसमें दिए हुए। जब कभी भी इस तरह का सवाल आता है, सवाल में सबसे पहली बात जो आपको दिक्कत पैदा करेगी वो कितनी है, 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर। जो हमारी धारिता दी गई है वो कितनी है, 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर। मतलब सीधी सी बात है, ये और कैंसिल, मतलब यहां रेशियो है 4:3:2। ये वाला तो मामला क्लियर। दिक्कत कहां पैदा हो रही, दिक्कत पैदा यहां पे होगी 87.5%, 80% और 87.5%। याद कीजिए प्रतिशत में जब हमने बात की थी 87.5% का मान कितना होता है, 1/8 12.5%, 3/8 37.5%, 5/8 62.5%, 7/8 87.5%। मतलब यहां डाटा कितने का था, 7/8 का। 80% का आप जानते ही होंगे, 4/5 का, और ये कितना है, 9/10 का। अब 3 मिश्रण है, किसके किसके हैं, मिल्क और वाटर का। अनुपात आपको कितना दिया हुआ है, 3:2, 5:1, 7:2, 3:2, 5:1, 7:2। मतलब ये कितना है 5, ये कितना है 6 और ये कितना है 9। तो इनका जो एलसीएम है 5, 6 और 9 का कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और ये कितना है 10 नहीं है 90। मतलब इनका जो एलसीएम है वो कितना है, ध्यान रखिए एलसीएम निकालते हैं 6 और 9 का। देखो 6 और 9 का 18, ये 5 बिल्कुल अलग है, 18 पंचे 90। अब अगर 90 है तो यहां कितने का गुणा होगा, 18 का, यहां कितने का गुणा होगा, 15 का, और यहां कितने का गुणा होगा, 10 का। ये तो हमने इसकी अनुपात को बराबर किया है। मात्रा कितनी कितनी है, ये कितना है 4, ये कितना है 3 और ये कितना है, ये वाला मामला भी हो गया। इतने तक का सवाल तो अभी तक आपने कर रखा है, लेकिन सवाल में एक और एक्स्ट्रा चीज जोड़ी गई है कि उसने बर्तनों को पूरा भरा ही नहीं। उसने भरा कितना है, इसको भरा है 7/8, इसको भरा है 4/5 और इसको भरा है 9/10। सबसे पहला काम, 4 दूनी 8, 2 9 18, 5 तिहाई 15, 10 और 10 कैंसिल। अब अगर मैं देखूं तो यहां हमारे पास बच कितना रहा है, ये बच रहा है 9 सत्ते 63, या यहां पर मैं लिख देता हूं, इस वाले मामले में आपका कितना बचेगा 9 सत्ते 63, इस वाले में 3 त्रिकाई 9 चौके 36 और इस वाले में कितना है 9 दूनी 18। अब अगर मैं देखूं इसका गुणा करूंगा तो ये कितना, 3 त्रिकाई 9, 3 छक्के 18, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12। इसकी बात करेंगे 36 पंचे 180, 36 एकम 36। इसका करेंगे 18 सत्ते 126, 18 दूनी 36, जो 9 6 15, 5 8 1 9 8 17 और 2 19, 3 और 1 4। इसको जोड़ेंगे 6 त्रिक 18, 3 त्रिकाई 9 और 198। अब देखते हैं 9 5 14 4 18, 9 1 10 8 18, 18 18 ही होगा, मतलब 9 से संख्या कट जाएगी। तो 9 पना 45, 9 पना 45, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 11 पचे 55, 11 दूनी 22। मतलब आंसर कितना हो जाएगा 5:2 का। दोस्तों मिक्सचर और एलिगेशन एक ही नाम के 2 टॉपिक हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। आज की तारीख में ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें 2 से 3 क्वेश्चंस नहीं आते।
यदि एग्जामिनेशन व्यापम या स्टेट पीएस एसएससी लेवल का है, क्वेश्चन थोड़े से इजी रहेंगे। अगर एसएससी प्री का एग्जामिनेशन है या रेलवे का एग्जामिनेशन प्री का है, वहां थोड़ा सा क्वेश्चन उससे टफ रहेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं रेलवे मेंस की, बैंकिंग की या एसएससी मेंस की, बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और वो सारे के सारे जो बेसिक्स है उसको वो हम आपको धीरे धीरे करके क्लियर करेंगे। आज हमने मिक्सचर का एक भाग आपके लिए यहां पर लेकर के आए हैं। इस भाग को आप अच्छे से समझिए। इससे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है और वह यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ तो उसे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर डालें। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और आपके ऐसे दोस्त जिन्हें चैनल के बारे में पता नहीं है वो भी चैनल का पूरा लाभ उठा सकें। थैंक यू। जय हिंद।